हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 5th क्लास की हिंदी का चैप्टर ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान जो मुस्लिम्स का त्यौहार होता है और वो लोग रोज़े यानी व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो पूरे 30 दिन के फास्ट रखते हैं। उसके बाद ईद आती है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें वो तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। तो यहाँ पे क्या है, भगदड़ मची हुई है त्यौहार मनाने के लिए। सब इतने खुश हैं कि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह जो है वहाँ पे जब सब जाएंगे तो लौटेंगे तो दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, और जो लड़के हैं आप पिक में देखो कितने खुश हैं सब बच्चे। किसी ने एक रोज़ा रखा है कभी भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। किसी ने 30 रोज़ों में से एक ही रोज़ा रखा है, और किसी ने रखना शुरू भी किया है तो दोपहर तक उसका व्रत टूट गया है। तो उन्होंने लेकिन उनको ईदगाह जाने की खुशी जो है उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। रोज़े तो बड़े बूढ़े के लिए होते हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं वही लोग रोज़े रख पाते हैं 30 दिनों तक, और बहुत शिद्दत से रखते हैं। इनके लिए तो ईद है, रोज़ ईद के नाम रटते थे। आज वह आ गई। रोज़ सबको ईद की याद आती थी कि जल्दी से ईद आए, ईदी मिले और वो खूब जश्न मनाएं। और अब तो ईद आ गई। अब जल्द पड़ी है लोग कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब सबको जल्दी हुई रही है कि चलो सब ईदगाह चलें। चलते चलते बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। और जो भी पैसे उन्हें मिले हैं, जो भी ईदी उन्हें मिली है, जो पैसे उनको मिलते हैं उसको ईदी बोलते हैं। तो ईदी जो मिली है उसे रोज़ गिनकर बड़े खुश हो जाए। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। तो महमूद के पास उसने पैसे गिने और 1 से शुरू किया तो 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं, यानी उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, और इन्हीं इतने सारे जो पैसे हैं उससे वो लोग अपने मन की सारी चीज़ें खरीदेंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। जो उन्हें मिलेगा, जो उनके मन का होगा, वही वो खरीदेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद जो है एक लड़का है, वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। तो उसकी जो माँ बाप हैं वो नहीं हैं, और वो अपनी दादी के साथ, जिनका नाम अमीना है, उनके साथ रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद जो है वो गरीब है, और उसके पास तो पहनने के लिए ठीक से जूते भी नहीं हैं, और उसके पास जो टोपी है वो भी बहुत पुरानी हो गई है। उसका जो गोटा है वो भी बेकार सा फेड हो गया, धुंधला पड़ गया है। गांव में से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। तो गांव वाले सब मेले देखने जा रहे थे और बच्चों में हामिद भी शामिल हो गया था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। यानी पहले तो दौड़ के आगे निकल जाते हैं, फिर जो उनके संग में बड़े लोग चल रहे होते हैं उनका वेट करते हैं। ये लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। हामिद के पैर में जूते नहीं थे, मगर वो बहुत तेज़ी से मेले की तरफ जा रहा था। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। वह अदालत है, वह कॉलेज है, यह क्लब घर है। तो जब हम शहर में देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो यहाँ पे सब दिखाई पा रही थी। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। तो बच्चे अपने में आपस में बातें कर रहे हैं। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उस तरह के लोग ही होंगे, और क्या। तो हामिद कहता है मेरे मदरसे में 2 3 जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके दाढ़ी मूछें हैं और उनको बिल्कुल भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल निकम्मे हैं और रोज़ मार खाते हैं। तो इसी तरीके के लोग पढ़ते होंगे यहाँ पे। सहसा ईदगाह नज़र आया। नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब अचानक जो है ईदगाह आ जाता है,
और मतलब नमाज जो होती है उसका समय ख़त्म हो जाता है, तो सब लोग नमाज़ पढ़ने के बाद गले मिलते हैं, तो वो लोग गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब तो भैया नमाज ख़त्म हो गई, हमें मिठाई खानी है, खिलौने खरीदने हैं। ग्रामीण का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। तो जो बड़े बड़े लोग थे गांव के, जो उनके संग बच्चों के संग आए थे, उनमें भी बिल्कुल भी कम उत्साह नहीं था। उनका मन भी खूब खुश हो रहा था कि वो मेला देखने आए थे ईद में। यह देखो हिडौला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी की के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। तो जो गोल गोल बड़े बड़े झूले होते हैं, जो नीचे से ऊपर तक जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम से हमने आसमान छू लिया और फिर धरती पर आ गिरे। इसी तरीके से लकड़ी के बहुत सारे जो खिलौने थे वहाँ बिक रहे थे। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। और कहीं कहीं तो झूले थे जो 1 पैसा में 1 पैसे में 25 चक्कर लगवा रहे थे। महमूद और मोहसिन और नूर और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। अब जो 25 चक्कर लगाने हैं घोड़ों और ऊँट के, उस पर सब लोग 1 1 पैसा देते हैं, और सारे जो दोस्त होते हैं मैं हामिद के, वो बैठ जाते हैं। पर हामिद जो है वो दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं। उस अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर लगाने के लिए नहीं दे सकता। तो मतलब क्या है कि जो छोटा सा हामिद है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो 3 ही पैसे लेके घर से चला है। सब चरखियों से उतरते हैं। अब चरखियाँ जो जिस पे वो चढ़े थे खेल रहे थे उससे उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई है। अब जब सब लोग झूला झूल चुके हैं तो अब उन्हें खिलौने खरीदने हैं। तो जितनी भी दुकानों की लंबी लाइन थी उसमें जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बश्ती और धोबिन और साधु, वाह मतलब ना जाने कितने प्रकार के कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। तो जो महमूद है वो सिपाही ख़रीदता है, सिपाही यानी जो पुलिसमैन है। तो उसकी जो वर्दी है वो खाकी रंग की होती है और लाल रंग की पगड़ी होती है और कंधे पर बंदूक रखी होती है। तो वो उस तरीके का खिलौना ख़रीदता है। मोहसिन भी को भश्ती पसंद आया, कमर झुकी और मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मशक के पानी उड़ेलने की चाहत है। नूर को वकील से प्रेम है, तो नूरे ने वकील खरीदा। कैसे विद्वता है उसके मुख पर, मतलब वकील जो है उसका जो चेहरा है वो चमक रहा है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, मतलब काले रंग का कोट पहना हुआ है और नीचे जो है वो सफ़ेद रंग का अचकन यानी पैजामा है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, और उसके पास जो कानून की जो फाइल होती है वो है। अभी अभी किसी अदालत से बहस किए चले आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी किसी अदालत से कोई केस लड़के आ रहा है। यह सब 2 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? तो हामिद के पास तो ज़्यादा पैसे थे ही नहीं। अभी मैंने बताया ना कि उसके पास केवल 3 पैसे थे, और ये जितने भी खिलौने थे बढ़िया बढ़िया वो 2 2 पैसे के थे। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएं, ज़रा पानी पड़े तो ज़रा में रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? तो वो अपने मन को बहला रहा है कि जो खिलौने हैं ये तो बेकार हैं, अगर छूट गए हाथ से तो टूट जाएंगे, और अगर पानी पड़ जाएंगे तो उसका रंग जो है वो बेकार हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों में खिलौने देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके, लेकिन उसका मन बच्चे जैसा है और बच्चों को तो खिलौने बहुत पसंद होते हैं। तो उसका मन कर रहा है कि काश उसके हाथ में वो एक आध खिलौना जो है वो आए, वो उसको देख सके, छू सके। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, और सभी मज़े से खा रहे हैं। अब मिठाइयों की बारी आती है तो मिठाई के नाम पे तो सबके मुंह में पानी आता है, सबको मिठाई बहुत पसंद है, और बच्चों को तो बिल्कुल। तो हामिद के पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं सब अपने अपने मन की मिठाइयाँ खरीदते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं, कुछ गिलट के और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि उनको वहाँ पे उनके मन का कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो रुकते। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, चिमटे जिससे रोटी बनाई जाती है,
उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था तो उनकी बहुत फिक्र किया करता था। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने के क्या फ़ायदे। तो उसने समझदारी से खिलौने के मतलब मन, जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने खिलौने नहीं खरीदे, लेकिन काम की चीज़ यानी रोटी बनाने के लिए चिमटा अपनी दादी के लिए खरीदा, जिससे कि उसके हाथ ना जलें। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। साबिल पर सबके सब शरबत पी रहे थे। तो जो आगे साबिल था जहाँ पे शरबत बिकता है, तो सभी वहाँ पे शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। अब हामिद सोच रहा है कि दोस्त तो कहने के भर के हैं, मुझे एक भी मिठाई नहीं पूछी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसें मेरी बला से। उसे दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। तो सब ने उसने सोचा कि किसी का मन कुछ भी करे सोचने का, लेकिन मुझे तो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना है। और फिर कहने के भर के दोस्त हैं, मुझे तो एक मिठाई भी नहीं पूछी। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो दुकानदार को लगा ये बच्चा है, इसने गलती से मांग लिया होगा, तो उसने कहा ये तुम्हारे काम का नहीं है बेटा। बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, क्यों नहीं है बिकाऊ। दुकानदार ने कहा हम ऐसे ही थोड़े यहाँ लाद कर लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं हो कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है लो, नहीं तो चलते बनो। अब दुकानदार तो कहता है उसके 5 पैसे लगेंगे चिमटे के, और हामिद के पास तो केवल 3 पैसे हैं। उसने अपना कलेजा मजबूत करके कहा क्या 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। मतलब घुड़कियाँ मीन्स होता है धमकी देना। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उसने दुकानदार ने हामिद को बुलाया और 3 पैसे में चिमटा उसको दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। अब हामिद बड़ा प्राउडली फील करता, उसको बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने दादी के लिए चिमटा खरीद लिया। तो उसने कंधे पर रख लिया जैसे बंदूक रख लेते हैं। ज़रा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मतलब करता हुआ अपने साथियों के पास गया और ये मन बना कर गया कि वो लोग कुछ ना कुछ आलोचनाएं यानी ताने। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा ज़रा अपनी बस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला अरे ये तो चिमटा खिलौना नहीं है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, इसे कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाएगी, हाथ में पकड़ो तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, और मैं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे के बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। तो उसने अपना मन बहलाने के लिए उन लोगों को करारा जवाब दिया। शम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को पेट फाड़ डाले। मतलब उसने कहा कि मेरा चिमटा जो है तुम्हारे सब खिलौनों से बहुत ऊपर है। एक चमड़े की झल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट कर खड़ा रहता है। हर मामले में हामिद जो था वो चिमटे की बढ़ाई कर रहा था, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसका मजाक बनाए। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से भी जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सभी एक दूसरे को मन ही मन सोच रहे थे कि किसी तरह हम भी पैसे बचा लेते तो हमें भी चिमटा खरीदने के पैसे बच जाते। अब पापा से कहेंगे तो वो भी हमें नहीं दिलाएंगे। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भस्ती के छक्के छूट जाएं।
मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे के मुंह छुपाकर ज़मीन पर लेट जाएं। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक के शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। सब बच्चों के मन में बस यही सूझ रहा था कि अगर शेर आ जाएगा तो ये जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी हैं वो तो धरी की धरी रह जाएंगी। बस काम आएगा तो चिमटा, जो बहादुर और रुस्तम की तरह काम करेगा और शेर की गर्दन पे सवार हो जाएगा, उसकी आंखों को निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन के मन में आया कि ठीक है, बाकी चीज़ें तो कर सकता है, तो उसने खिसिया कर ये कहा कि हाँ, ये चिमटा पानी थोड़ी भर सकता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। तो उसने कहा, जो तुमने भिश्ती खरीदा है, अगर उसको एक डांट लगाएगा तो वही पानी ला देगा, यानी नौकर बन जाएगा। मोहसिन परास्त हो गया। अब मोहसिन ने फिर हार मान ली, पर महमूद ने कुमुक पहुँचाई। अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे और वकील साहब ही पैर पड़ेंगे। तो इसी पर मोहसिन के बाद जो महमूद है, जिसने वकील ख़रीदा था, तो वो अपनी बात कहने लगा। सब बच्चों जैसी ही बात कर रहे थे, तो महमूद ने भी कहा कि अरे बच्चू, अगर बंध जाएं, अदालत पहुंच जाएं तो वकील ही काम आएगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही जो है ना, बंदूक वाला, वही हम सबको पकड़ने आएगा। हामिद के मुंह चिढ़ाकर बोला, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, ये जो सिपाही हैं ये हमको पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इनकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? कहेंगे अरे हमारे सामने आए तो इनकी जो सूरत है ना, हमको देखकर ये भाग जाएंगे, पकड़ थोड़ी पाएंगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया। उसे लगा कि इस बात पर जो हामिद है वो उसको जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन उसने फिर से आंसर किया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सबका मुंह बंद हो गया। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। महमूद ने फिर चिढ़ाने की कोशिश करी। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। यानी ये बात सुनकर सम्मी और नूरे के मुंह में भी ज़ुबान आ गई। कितने ठिकाने की बात कही है, पते की बात है। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है? हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। इतना गुस्से में था हामिद कि कुछ भी बोले जा रहा था बच्चों का मुंह बंद करने के लिए। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। अब तो क्या था, हामिद ने ऐसी बात कर दी कि सारे बच्चों का मुंह बंद हो गया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। और तीन चार आने पैसे खर्च किए और कोई काम की चीज़ ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट जाए फूट जाए। हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा और बरसों तक काम देगा। संधि की शर्तें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। हम तुम्हारा बिस्ती लेकर और तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। अब यहाँ पे बात आदान प्रदान की आ गई, क्योंकि सबका मन था चिमटा हाथ में लेने का। तो सब सोचने लगे, जो हमारे पास है लाओ ये हम हामिद को दे दें और हामिद से हम थोड़ी देर के लिए चिमटा ले लें। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश कर दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत हैं खिलौने। हामिद का मन भी थोड़ा पूरा हो गया। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले या तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा। हाँ, ये बात तो सच है
कि जो चिमटा है वो हामिद जब अपनी दादी को देगा तो दादी उसे दुआएं देगी, लेकिन जो खिलौने बच्चों ने खरीदे हैं उसके लिए कोई उन्हें कोई दुआ नहीं देगा। महमूद दुआ के लिए फिरते हो, उल्टा मार न पड़े, अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितना दादी के चिमटे को देखकर होगी। तो हामिद के मन में बहुत खुशी थी, क्योंकि उसने जो सोचा था उसको अब लग रहा था कि उसने खिलौने की जगह चिमटा लेकर कोई गलती नहीं की है। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पापा ने उसे केला खाने को दिए तो महमूद ने केवल हामिद से सांझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यानी जब महमूद को भूख लगी और उसके पिताजी ने उसको केला खाने को दिए तो उसने सिर्फ शेयर करा हामिद से। उसके अन्य मित्र जो थे वो तो बस मुंह ही ताकते रह गए। ये था चिमटे का प्रसाद। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ते भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे जा गिरे और परलोक सिधार गए। अब जो छोटी बहन थी मोहसिन की वो दौड़ती हुई आई। उसने बगैर किसी एहतियात बरते उससे भिश्ती को छीन लिया और छीनिया छपटी में भिश्ती जो थे वो गिर गए और टूट फूट के चकनाचूर हो गए। इस पर भाई बहन की तो मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ने शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर दो दो चांटे लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार की 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया और वकील साहब को वहीं पर सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया। अब तो क्या था, नूर ने उन्हें पंखा झुलाना शुरू कर दिया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब को चोला माटी में न मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूरे पर डाल दी गई। अब भैया ये तो सब टूट फूट गए। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। उसमें सिपाही साहब को आराम से लेटा दिया गया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार क्या चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले और जागने वाले लहो, छोने वाले जागते लहो, छोने वाले जागते लहो पुकारते रहे। वो तोतले थे, इसलिए तोतली ज़बान में कह रहे थे कि सोने वाले जागते रहो। महमूद को ठोकर लग जाती, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और यहाँ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक ज़मीन पर आ गिर जाते हैं। अब महमूद को चोट लगी और वकील मियाँ भी ज़मीन पर आकर गिर गए और उनकी एक टांग जो थी वो टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे उसकी टूटी टांग का आनन फानन को जोड़ सकता था। महमूद ने उसकी टांग किसी तरह जोड़ दी। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। यानी वो जोड़ भी जो था वो काम ना आया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है कि अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकेगा। खिलौने में इसका भी अंत हुआ। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए माँ। अमीना की छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। अब दादी माँ ने भी डांट लगाना शुरू किया। सारे मेले में तुझे और कुछ ना मिला, ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितने सद्भाव और कितना विवेक है। उसको समझ में आया कि उसने जो किया वो किसी मजाक में नहीं किया, बल्कि बहुत सोच समझ के किया। और वो लोहे का चिमटा बाजार से इसलिए लाया कि उसकी उंगलियां ना जल जाएं। दूसरों को खिलौना लाते और मिठाई खाते देखकर उसका भी मन ललचाया था। कभी भी अपनी बुढ़िया दादी को याद बनी रहे। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदी गिराती जाती थी। माँ ने उसको गले से लगा लिया और उस गले से लगाने में हामिद को और उन दोनों को इतना प्यार उमड़ रहा था कि वो देखते बनता था।
बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।